Hello everyone and welcome back to Mind Spine Tutorials. So our today's topic is invertebrate hormones. ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मतलब इतना इम्पोर्टेंट ना समझते हुए स्किप कर देते हैं, तो वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एक सिंगल वीडियो सेगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें इन्वर्टिब्रेट हार्मोन्स टॉपिक हम कंप्लीट कर ले। सो बिफोर मूविंग ऑन, हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर जो नोटबुक यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर नारा रीयूजेबल नोटबुक है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो हमें जो नोट्स बनाने होते हैं हम उसको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर उस टाइम पर बनाते हैं। एक होते हैं हमारे नॉर्मल नोट जो हम कॉपीज में हमारे नोट करके रखते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो बार बार नोटबुक्स के लाकर उसको यूज करना, या फिर इतनी बार ट्रीज भी कट होते हैं, उसमें पेजेस यूज होते हैं, तो एक तरह से वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो पेजेस को बचाना, ट्रीज को बचाना, उसके लिए हम चाहे तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रीयूज करने का नेचर। तो यहाँ पर नारा की रीयूजेबल नोटबुक को आज हम यूज करके ये लेक्चर को समझेंगे। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत डायरी के बारे में या नोटबुक के बारे में भी बता देती हूँ। ये रीयूजेबल नोटबुक किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको यहाँ पर एक डस्टर टाइप दे दिया जाता है, उसको आप हल्का सा मॉइस्ट कर लेंगे तो वो क्लियर भी हो जाता है, और मंथली प्लानर भी इसमें मिल जाता है, तो जहां आप आपका टाइम टेबल बेसिकली बना सकते हैं। एक नोटबुक ही आप बाय कर लेंगे वो आपके लिए सफिशियंट होगी, तो आप वहां पर अपना मंथली प्लानर, क्या आपका रूटीन रहेगा, वीकली प्लानर, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डेली प्लानर भी आप ऐड कर सकते हैं। फ्री पेजेस, मतलब जो ब्लैंक पेजेस होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो जो ब्लैंक पेजेस होंगे वहां पर आप अपने डायग्राम्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डॉटेड पेजेस भी है जिसपे आप और अच्छे से चाहें तो जिस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी हो आप आपके मेथड के हिसाब से देख लें। रूलिंग पेजेस भी है, और ऐसा लग रहा है कि नोट्स हमारे ज्यादा प्रॉपर बन गए, हम उनको वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, तो उनकी फोटोज लेकर हम उनको स्कैन करके अपने जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी उनको बना सकते हैं। तो ये सारे पेजेस की क्वालिटी होगी। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कि इसके साथ पायलट फ्रिक्सियन जो पेन रहता है वो आया है यहाँ पर, नारा वालों ने ही यहाँ पर उसको प्रोवाइड किया था, तो आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। और यही पेन इस डायरी के ऊपर बेसिकली यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंक इसकी वाइप हो जाती है इजीली इस पे से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेन को भी आप देख लीजिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए सारी डिटेल्स। और इसकी डिटेल्स उनके जो पेज रहेगा, जो इंस्टाग्राम पेज है, उसके लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू आर विलिंग टू बाय दी नोटबुक, एंड दे आर अमेजिंग नोटबुक। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, इनवर्टिब्रेट हॉर्मोन्स। सो जैसे कि आप इंक भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर किस तरह से दिखाई दे रही है, और मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल रहे। सो क्या होता है स्टूडेंट्स की इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अब आपको ये तो पता होगा इनवर्टिब्रेट्स होते कौन है। तो नॉर्मली जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनका मेन सोर्स ऑफ हार्मोन, यानी कि सबसे मेन सोर्स जहां से कि हार्मोन सिक्रीट होगा या जिसकी वजह से सिक्रीट होगा, वो होता है यहाँ पर न्यूरो सिक्रीशन। क्या होता है? न्यूरो सिक्रीशन होता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है आपके पास। और जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सिक्रीशन तो होगा, लेकिन ये कहां से होगा? न्यूरो सिक्रीटरी सेल से होगा। तो जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं वो करीब सारे मेटाजोन इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, कौन? मेटाजोन इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाता है, जिसके अंदर कुछ सीलेंट्रेट्स भी आ जाते हैं, कुछ सीलेंट्रेट्स भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें क्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर देंगे क्वेश्चन, उसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स कुछ ऐसे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि नॉन नर्वस टिश्यू से डिराइव होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नॉन नर्वस टिश्यू होंगे, नॉन नर्वस टिश्यू, यानी कि जिसका कुछ ब्रेन से रिलेटेड काम नहीं होगा, कुछ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काम नहीं होगा, ऐसे कुछ नर्वस टिश्यू होंगे। तो वो जो नॉन नर्वस टिश्यू होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ एंडोक्राइन जैसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स उनसे भी बन जाते हैं। ये दूसरी बात हो जाती है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं सिफेलोपोड्स के, या फिर हम कह सकते हैं एक डाइसियल ग्लैंड जो होते हैं इंसेक्ट्स के, वो इसी का एक एग्जाम्पल है कि वो एक नॉन नर्वस टिश्यू था जो कि एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करने लगता है। तो उसके एग्जाम्पल में आप क्या याद रखोगे? सलाइवरी ग्लैंड्स याद कर लेना एक तो, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सिफेलोपोड्स, तो ये आ जाता है।
और दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा इसके बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जेनकिंस, JENKINS, जेनकिंस ने बताया था, 1962 में बताया था, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। या फिर आप कह सकते हो और इसी चीज को, एगडाइसियल ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक। तो एक चीज तो ये हो जाती है। तो इनवर्टिब्रेट्स में जो क्रस्टेशिया होते हैं, इंसेक्टा होते हैं, ये दो मेन ग्रुप्स होते हैं जिसका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हैज बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। सबसे ज्यादा मेनली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किसका पढ़ा जाता है, तो क्रस्टेशिया का या फिर इंसेक्टा जो है उसका पढ़ा जाता है। अच्छा आप लोग सोचोगे सिर्फ ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, तो अभी मेरे पास ब्लैक पेन ही है, फ्रिक्सियन जो पेन है उसके अंदर। इसमें कलरफुल पेन्स भी आते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, बट आई हैव ओनली दिस वन अभी। और अगर मैं इस पे कलरफुल पेन से भी लिखूंगी तो लिख सकते हैं हम इसके ऊपर, बट स्टिल वो थोड़ा सा इंक इतनी जल्दी इजीली वाइप नहीं होगी। तो यहाँ पर इसलिए मैं कलर पेन्स अवॉइड कर रही हूँ, एक ही पेन से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी में ऐसा भी होता है कि जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर नॉन नर्वस टिश्यू से एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनाता, तो किसी में अगेन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे बनते हैं, नॉन नर्वस एक्टोडर्म से बनते हैं। ये टिश्यू बोला था मैंने, यहाँ मैं कह रही हूँ नॉन नर्वस एक्टोडर्म इसके थ्रू भी बनते हैं, नॉन नर्वस एक्टोडर्म के थ्रू। तो जो नॉन नर्वस एक्टोडर्म है उसके एग्जाम्पल की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या चीज आ सकती है कि जैसे जो वाई ऑर्गन होता है, वाई ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियंस, वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो कॉर्पोरा एलाटा होता है, कॉर्पोरा एलाटा, ठीक है, ये भी आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। और जो प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स, अच्छा ग्लैंड्स को थोड़ा सा गलत लिखा है तो मैं इसको आपको वाइप करके भी साथ में बताती हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ से ये वाइप इजीली हो जाता है, ये देखिए वाइप हो गया। तो कुछ यहाँ पर मतलब कहना चाहिए जो एक क्लीनलीनेस होती है वो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो आपके नोट्स में, और बाद में उसको स्कैन कर लीजिए तो वो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भी सारी नोटबुक्स हम ले जाके रिवाइज नहीं कर सकते, हमारे पास डिजिटल नोट्स होंगे वो और ईजी हो जाएंगे हमारे लिए पढ़ना, हमारे हाथ के होंगे। तो ये तो बात हो गई प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ एक्टोडर्म का एग्जाम्पल लिया मैंने, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मीजोडर्म से अराइज होते हैं। और क्या अराइज होने की बात कर रहे हैं, हम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर अराइज होने की बात कर रहे हैं। तो मीजोडर्म से भी जो अराइज करते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। उसमें आ जाता है, आप लिख सकते हो एंड्रोजेनिक जो होता है, एंड्रोजेनिक एंड गोनेडल ग्लैंड्स ऑफ क्रस्टेशियंस, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर जो एंडोडर्म होती है उससे कोई एंडोक्राइन जो होता है वो कभी अराइज नहीं हो सकता। एक्टोडर्म से हो जाएगा, मीजोडर्म से भी हो जाएगा, लेकिन एंडोडर्म जो होती है, एंडोडर्म, उससे कभी भी कोई एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, एंडोडर्म से कोई एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कभी अराइज नहीं हो सकता। माइंड दी वर्ड्स, क्या कहा मैंने कि कुछ तो मीजोडर्म्स हो रहे हैं, कुछ एक्टोडर्म्स हो रहे हैं, लेकिन फ्रॉम एंडोडर्म नो एंडोक्राइन अराइजेस या नो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर अराइजेस इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने इनवर्टिब्रेट्स के लिए बात कही, यही बात अगर मैं आपको वर्टिब्रेट्स के लिए कहूं, वर्टिब्रेट्स के लिए, तो वर्टिब्रेट्स में ये चीज हो सकती है। जैसे कि जो एंडोडर्म होती है वो वहां पर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि क्या स्ट्रक्चर्स बनाती है, थायराइड बना देती है, पैराथायराइड बना देती है, पैराथायराइड। उसके बाद आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास बना देती है, आइलेट्स दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ऑफ पेनक्रियास बना देती है। एंड गट इपिथीलिया ये भी बना देती है। समझ में आ रही होगी बात, ये चीजें होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या लोअर इनवर्टिब्रेट फाइला होता है, वहां पर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सो फार अगर आप यहाँ पर पूरी नोटबुक में मैंने जो अभी तक नोट्स लिखे वो देखेंगे तो बहुत इजीली, जैसे कि एक व्हाइट बोर्ड होता है उस पर हम लिख सकते हैं अपने मार्कर से, उसी तरह से हमने इस पर भी लिख लिया इजीली।
तो टीचर्स के लिए भी अगर यूजफुल है तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी इतना ही यूजफुल है अगर आप ध्यान से देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमें कोई चीज रीयूजेबल होती है तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हैं। नोटबुक्स को एक बार हमने यूज करा, वो जब हमारी क्लास ओवर हो जाती है वो नोट्स हमारे ज्यादातर काम में भी नहीं आते, तो हम उसको नोटबुक को भी थ्रो कर देते हैं और वो वेस्ट जाती है, और इस वजह से ट्रीज भी कट हो रहे हैं, सारी चीजों में वेस्टेज हो रहा है। तो ये चीजों का यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट, अगर हम टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो हम उसको यूटिलाइज करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मतलब फिंगर से फैलता तो नहीं है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर देख लेती हूँ, तो ये भी कुछ खास यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही। एक बार इंक यहाँ पर ड्राई हो जाती है तो वो वाइप आउट भी इतनी आसानी से नहीं होती, मतलब अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी जो हाथ में अगर थोड़ा सा वाटर है या वाटर कंटेंट या मॉइस्ट है आपकी फिंगर्स, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फोटो पहले क्लिक कर लें। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जो ये इनका जो फाइल होता है, तो यहाँ पर जो न्यूरो सिक्रीशन होता है, न्यूरो सिक्रीशन, वो यहाँ पर रेगुलेट क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या रेगुलेट करेगा वो देख रहे हैं हम, ठीक है। वो यहाँ पर रेगुलेट करता है ग्रोथ, रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को यहाँ पर वो रेगुलेट कर सकता है। दूसरी चीज, जो एनालिड्स होते हैं उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि मेनली एनालिड्स में जो अच्छे से काम करने वाले सेल्स होते हैं वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो एनालिड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो वो भी सारे तीनों क्लासेस में होते हैं। अगर नीरिड्स के अंदर बात करती हूँ, नीरिड्स के अंदर तो ब्रेन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एक तरह का जुवेनाइल हार्मोन जो कि इनहिबिट करता है मैचुरेशन ऑफ गैमेट्स को। तो नीरिड्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्रेन होता है, ब्रेन वहां से एक तरह का जुवेनाइल हार्मोन रिलीज होता है, और ये जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट को मैं माइनस से शो कर रही हूँ, यानी रोकता है। क्या रोकता है? मैचुरेशन ऑफ गैमेट्स को रोकता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, मैचुरेशन ऑफ गैमेट्स को यहाँ पर रोक देता है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, यानी कि एसेक्सुअल फॉर्म का कोई वॉर्म होगा वो एसेक्सुअल फॉर्म में, तो उसको सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो वहां पर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो उसके लिए भी एक हार्मोन लगेगा वहां पर। तो कुछ स्पीशीज में देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन एसेक्सुअल फॉर्म। ज्यादातर क्या होता है, कुछ स्पीशीज में एसेक्सुअल फॉर्म से कोई चीज सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सेक्सुअल फॉर्म में। और जो एसेक्सुअल फॉर्म होता है उसको कहते हैं एटोकस, ठीक है। और उसी तरह से सेक्सुअल फॉर्म को नाम जो देते हैं उसको कहते हैं हेट्रोनेरिड लिख लेते हैं हम, एक काम करते हैं हेट्रोनेरिड, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये फॉर्म होगा जो उसके अंदर वॉर्म की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, वॉर्म की। तो एसेक्सुअल फॉर्म से वो वॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में बदलता है, तो वहां पर भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हार्मोन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बाय द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ सब ईसोफेजियल गैंग्लियंस होता है। तो यहाँ पर सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से यहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल से हार्मोन रिलीज होता है। उसके अलावा जो सिपेनक्यूलेट वॉर्म होता है, जिसको हम सिपेनक्यूलस भी कह सकते हैं, उसके अंदर न्यूरोहीमल ऑर्गन होता है। मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, साइपनक्यूलस या सिपेनक्यूलस जो भी आप कहें, सिपेनक्यूलस। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके पास एक न्यूरोहीमल ऑर्गन होता है, न्यूरोहीमल ऑर्गन। आई होप क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल होगी सारी चीजें जो अभी तक हम लिखते जा रहे हैं। तो सेपनक्यूलस में एक न्यूरोहीमल ऑर्गन होता है। जो न्यूरोहीमल ऑर्गन रहेगा यहाँ पर, वो क्या करता है, उसमें कुछ फिंगर ऑर्गन्स होते हैं, यानी एक ऑर्गन है उसके अंदर और छोटे छोटे फिंगर जैसे ऑर्गन्स होते हैं, इसमें और फिंगर ऑर्गन्स होते हैं। या फिर आप उसको पेपिलीफॉर्म प्रोसेसेस भी कह सकते हो, पेपिलीफॉर्म प्रोसेसेस, ठीक है। ऑफ कहाँ की, सेरिब्रल गैंग्लियन एक्सटेंडिंग इनटू कहां तक जाती है वो, इनटू हीमोसील वाले पोर्शन तक जाती है, हीमोसील, ठीक है। इसके अलावा जो नेफ्रिडियल एक्टिविटी होती है फेस्कुलोसोमा में, वो भी ब्रेन से अफेक्टेड रहती है। तो इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल क्या दिया, जो नेफ्रिडियल एक्टिविटी होती है, नेफ्रिडियल एक्टिविटी यानी कहीं ना कहीं किडनी जैसा काम जो रहेगा,
मतलब जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड काम जो है, तो जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड काम रहता है किसके अंदर, फेस्कुलोसोमा। एक मिनट में इसको रब कर दूं, थोड़ा सा इसको सूख जाने देती हूँ, सूख गया होगा वैसे। अब लिखते हैं यहाँ पर फेस्कुलोसोमा। उसमें वो भी कहाँ से अफेक्टेड रहता है, ब्रेन से अफेक्टेड रहता है। ये सारी चीजें आपको याद होती जाना चाहिए। तो अभी तक ये लिखा हमने यहाँ पर। अब क्या होता है आगे, जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस, पेन भी बहुत स्मूथली इस पे मूव कर पा रहे हैं हम, आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। सो जो क्रस्टेशियंस होते हैं उसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो ब्रेन के वेरियस पार्ट में मिल जाते हैं, जिसमें जितने भी गैंग्लिया होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और जितने भी ऑप्टिकल गैंग्लिया होते हैं वहां पर, है ना। तो क्रस्टेशियंस में जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। न्यूरो सिक्रेटरी सेल ब्रेन के वेरियस पार्ट्स में मिलता है, जैसे कि गैंग्लिया में मिल जाता है, गैंग्लिया ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहां मिल जाता है, ऑप्टिकल या फिर ऑप्टिक भी कह सकते हैं, ऑप्टिक गैंग्लिया यहां पर भी मिल जाता है, इतनी जगहों पर मिलता है। अब जो साइनस ग्लैंड रहता है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली जहां पर मिलता है वो रहता है मेल कोस्ट्रैकन्स के अंदर। तो जो साइनस ग्लैंड रहता है, साइनस ग्लैंड, वो यहाँ पर कहां पर मिलता है प्रैक्टिकली, मेल कोस्ट्रैकन्स। एक सेकेंड इसको रब करना पड़ेगा, कोस्ट्रैकन्स, मेल कोस्ट्रैकन्स में मिल जाता है। तो इट इज इन रियलिटी अ न्यूरो हार्मोनल ऑर्गन। तो ये जो साइनस ग्लैंड होता है एक तरह का न्यूरो हार्मोनल ऑर्गन होता है, न्यूरो हार्मोनल ऑर्गन होता है, यानी कि ऐसा ऑर्गन जो कि स्टोरेज और रिलीज साइट ऑफ हॉर्मोन्स है। यहां पर स्टोरेज भी होगा और रिलीज साइड भी है, ये रिलीज साइड भी है ऑफ हॉर्मोन्स। ये दोनों चीजों की तरह एक्ट करता है, स्टोरेज भी करता है और रिलीज साइट ऑफ हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट करता है। और इसके अंदर क्या रहता है, इट कंटेन्स एक्सॉन एंडिंग्स ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्सॉन एंडिंग्स ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सॉन एंडिंग्स आपको पता होगा ना, जैसे पूरा न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्सॉन एंडिंग्स होती है, वो सारी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स की वो यहाँ पर पाई जाती है और सेवरल सोर्सेज से आती है। कहाँ से आती है उसके सोर्सेज भी बता देती हूँ आपको। सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक सोर्स हम कह सकते हैं जो मेड्यूला टर्मिनालिस होता है, मेड्यूला टर्मिनालिस का एक्स ऑर्गन, मेड्यूला टर्मिनालिस एक्स ऑर्गन, जिसको हम कह सकते हैं MTGX, इसको ऐसे कहते हैं MTGX। उसके अलावा जो ऑप्टिक गैंग्लिया होता है, ऑप्टिक गैंग्लिया, वहां से भी एक्सॉन एंडिंग्स पहुंचती है, ऑप्टिक गैंग्लिया। फिर उसके बाद ब्रेन, थोरैसिक गैंग्लिया, थोरैसिक गैंग्लिया, यहां से भी यहां पर एंडिंग्स पहुंचती है। सो जो हार्मोन्स होते हैं साइनस ग्लैंड के, ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं साइनस ग्लैंड के, वो चीफली एक्टिव रहते हैं इन रेगुलेशन ऑफ कलर चेंजेस, ऑल्दो अदर फंक्शंस आर सर्व्ड एज वेल। मेनली इसका काम क्या होता है, ये जो साइनस ग्लैंड है उसी की बात करें, इसका मेन काम क्या होता है, ये मेनली काम करता है रेगुलेशन ऑफ कलर चेंज का, रेगुलेशन ऑफ कलर चेंज, मेन काम इसका ये रेगुलेशन ऑफ कलर चेंज करना। लेकिन इसके अलावा वो और भी फंक्शंस है उनको भी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो हमने शुरुआत कैसे करी, द साइनस ग्लैंड, यहां से देखते हैं। हमने कहा द साइनस ग्लैंड इज फाउंड इन प्रैक्टिकली ऑल द मेलाकोस्ट्रिकन्स। इट इज इन रियलिटी अ न्यूरो हार्मोनल ऑर्गन दैट इज एन ऑर्गन विच एक्ट एज स्टोरेज एंड रिलीज साइट ऑफ हॉर्मोन्स produced by neurosecretory cells. It contains axon endings of neurosecretory cells from several sources. Medulla terminalis, एक्स ऑर्गन जिसको MTGX कहते हैं, ऑप्टिक गैंग्लिया, ब्रेन, थोरेसिक गैंग्लिया एटसेट्रा। द हॉर्मोन्स ऑफ द साइनस ग्लैंड आर चीफली एक्टिव इन द रेगुलेशन ऑफ कलर चेंजेस या कलर चेंज, ऑल्दो अदर फंक्शंस आर सर्व्ड एज वेल। और भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर लेता है और वो भी अच्छे से करता है। दूसरी चीज होती है एक्स ऑर्गन्स। अब हम नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं उसको, एक्स ऑर्गन्स कहते हैं, एक्स ऑर्गन्स। एक्स ऑर्गन्स विच आर प्राइमरीली द कलेक्शन ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ टू टाइप्स। एक कलेक्शन है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का जो कि दो तरह के रहते हैं, टू टाइप्स के होते हैं।
उन एक्स ऑर्गन्स का कलेक्शन है। पहला कौन सा कलेक्शन है, पहला सेट कौन सा है, गैंग्लियोनिक एक्स ऑर्गन, थोड़ा एक्स पास लिख लिया मैंने, आप थोड़ा दूर लिखना। दूसरा होता है सेंसरी पोर, या फिर आप उसको एक और दूसरा नाम दे सकते हो, पार्स डिस्टेलिस एक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एक्स ऑर्गन्स विच आर प्राइमरीली द कलेक्शन ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ टू टाइप्स, गैंग्लियोनिक एक्स ऑर्गन एंड सेंसरी पोर या फिर पार्स डिस्टेलिस एक्स ऑर्गन। तो ये एक थोड़ी सी बात थी। अभी तक जो नोट्स लिखे वो उसको देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर देती हूँ, ये इस तरह से है। अच्छा, अब होता क्या है, कुछ केसेस में ये जो दो मैंने नाम बताया, गैंग्लियोनिक एक्स ऑर्गन और सेंसरी पोर, या फिर उसको जिसको हम पार्स डिस्टेलिस एक्स ऑर्गन कह रहे हैं, तो गैंग्लियोनिक एक्स ऑर्गन और सेंसरी पोर ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो अब मैं इसको पूरा फुल नाम फिर से नहीं लिख रही हूँ, एक को मैं लिखूंगी GX यानी कि गैंग्लियोनिक एक्स ऑर्गन्स, और दूसरे को मैं लिखूंगी SP यानी सेंसरी पोर। ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये ठीक समझ में आया होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो इसको कहते हैं एक्स ऑर्गन साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, एक्स ऑर्गन साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा नाम रहता है। ठीक है, एक्स ऑर्गन साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि इन्वॉल्व रहता है रेगुलेशन ऑफ, कितने सारे काम करता है अभी ये कॉम्प्लेक्स, क्या करता है, रेगुलेशन करवाता है ऑफ मोल्टिंग, एक तो मोल्टिंग के अंदर का ध्यान रखता है, उसके अलावा क्या करता है, पिगमेंट के चेंजेस का ध्यान रखता है, पिगमेंट चेंजेस, डिस्टल रेटिनल पिगमेंट, उसके अलावा जो डिस्टल रेटिनल पिगमेंट, बल्कि मूवमेंट्स भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, मूवमेंट्स, इतनी चीजें करवाता है। इसके अलावा इट प्रोड्यूसेस, यही इसी की बात कर रही हूं मैं, इसी कॉम्प्लेक्स की, ये तो काम हो गया। अब इसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स, उसकी बात कर लेते हैं। सो इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स दैट इनहिबिट द ओवरी इन ऑल क्रस्टेशियंस, जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है ओवरी को, किसके अंदर, क्रस्टेशियंस के अंदर करता है, क्रस्टेशियंस। ये तो पहला पॉइंट हो गया। उसके अलावा टेस्टिस को भी यहां पर इनहिबिट करवाता है। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ओवरी को, टेस्टिस को इनहिबिट करते हैं, जो कि कुछ क्रैब्स में देखा गया है। समझ में आ रही होगी मेरी सारी बातें। द रिमूवल ऑफ आई स्टॉक, अगर आप आई स्टॉक को रिमूव कर दोगे, क्या करा आपने, आई स्टॉक को रिमूव कर दिया, उसकी वजह से क्या होता है, वेरियस मेटाबॉलिक चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है, यानी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। किसी के अंदर भी अगर आई स्टॉक, इंसेक्ट्स में ही बात करें, आई स्टॉक का अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन का कंजम्पशन, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ा देगा, वो ज्यादा उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगी। चेंजेस इन कैल्शियम एंड वाटर लेवल्स, उसके कैल्शियम और वाटर लेवल में चेंज आने लगेंगे। ये हो गया दूसरा चेंज ड्यूरिंग, लेकिन वो भी कब आने लगेगी ये चेंजेस, एगडाइसिस के टाइम पर। अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि एगडाइसिस क्या होता है, ये आप खुद सर्च करेंगे, बहुत इजी और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एगडाइसिस एंड अल्ट्रेशन, इसके अलावा तीसरी चीज क्या होती है, अल्ट्रेशन होता है इन ब्लड शुगर लेवल भी चेंज होने लगता है, इतनी चीज होती है। सो इट हैज ऑल्सो बिन सजेस्टेड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जर्श 1959। इन्होंने कहा कि अगर आई स्टॉक को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, जिसके अंदर मायोट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं, सो वो इन्फ्लुएंस करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल मसल्स। इन्होंने कहा कि आप आई स्टॉक को अगर रिमूव कर दो, ठीक है, आई स्टॉक को आप रिमूव कर दो तो यहां क्या होगा, और ऐसा आई स्टॉक रिमूव करना जिसके अंदर क्या है, मायोट्रोपिक फैक्टर्स है, ठीक है, ऐसा आई स्टॉक रिमूव करा जिसमें मायोट्रोपिक फैक्टर्स है, तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल मसल्स को, विसरल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा इस वजह से। ये एक पॉइंट आ जाता है यहां पर। तो ये स्टोरी थी एक्स ऑर्गन्स की। अब हम पढ़ेंगे वाई ऑर्गन्स।
अब वाई ऑर्गन्स में क्या होता है, वाई ऑर्गन प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इनिशिएट्स द एक्डाइसिस। ये ऐसा हार्मोन बनाता है जिसकी वजह से एक्डाइसिस जो होता है वो इनिशिएट होता है, शुरू हो जाता है। उसके अलावा ये कब काम करता है, विच इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ एक्स ऑर्गन कॉम्प्लेक्स। अभी जो पीछे मैंने आपको एक्स ऑर्गन कॉम्प्लेक्स बताया ना, उसी के अंडर में काम करता है। वाई ऑर्गन किसके अंडर में काम करता है, यानी कि उसकी सर्वेंट की तरह है। उसका बॉस कौन है, एक्स ऑर्गन कॉम्प्लेक्स बॉस है। वाई ऑर्गन का बॉस कौन है, एक्स ऑर्गन कॉम्प्लेक्स उसका बॉस है। तो इसमें क्या होता है, आई स्टॉक हार्मोन अपियर्स टू एग्जिबिट द प्रोडक्शन ऑफ वाई ऑर्गन हार्मोन। यहाँ पर अगेन फिर क्या होता है, जो एक आई स्टॉक हार्मोन रहता है वो यहाँ पर अपियर करता है, जो कि इनहिबिट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ वाई ऑर्गन हार्मोन को। जैसे ही कोई आई स्टॉक हार्मोन बनने लगेगा, आई स्टॉक हार्मोन जैसे बनने लगेगा, तो इसकी वजह से जो वाई ऑर्गन का हार्मोन है, वाई ऑर्गन का जो हार्मोन है वो इनहिबिट हो जाता है, वो रुक जाता है, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जनरल पैटर्न अमंग इंसेक्ट्स इन्वॉल्व न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन दी सेरिब्रल, सब इसोफेजियल एंड अदर गैंग्लिया। जो जनरल पैटर्न रहता है इंसेक्ट्स में वो इन्वॉल्व करता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का, जिसके अंदर सेरिब्रल, सब इसोफेजियल और दूसरे गैंग्लिया आ जाते हैं। मेजर न्यूरोसिक्रेटरी सिस्टम कंप्राइज दी प्रोटोसेरेब्रम एंड कॉर्पस कार्डियकम टुगेदर विद देयर कनेक्शन। सबसे ज्यादा जो मेजर न्यूरोसिक्रेटरी सिस्टम जो होते हैं, मेजर न्यूरोसिक्रेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्रोटो सेरेब्रम रहता है, प्रोटो सेरेब्रम के बाद कॉर्पस कार्डियकम रहता है विद देयर कनेक्शंस, और जो प्रोटो सेरेब्रम रहता है सेंड्स पेयर्ड न्यूरोसिक्रेटरी एक्सॉन, ये जो रहता है वो सेंड करता है क्या, पेयर्ड न्यूरोसिक्रेटरी एक्सॉन्स टू द कॉर्पस कार्डियकम। ये इसको भेजता है, क्या भेजता है ये इसको भेजता है पेयर्ड न्यूरोसिक्रेटरी एक्सॉन्स। प्रोटोसेरेब्रम पेयर्ड न्यूरोसिक्रेटरी एक्सॉन्स कॉर्पस कार्डियकम को भेज देता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। जो कॉर्पोरा अच्छा एक चीज और यहाँ पर और ध्यान से सुनना कि जो कॉर्पोरा कार्डियकम रहता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, ये करता है लाई बिहाइंड द सब ईसोफेजियल, या फिर मैं लिखती हूँ आप खुद ही नोट कर लेना, लाई बिहाइंड दी सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन उसके पीछे, बिहाइंड, ये इसके पीछे लाई करता है। ठीक है, और जो न्यूरो हार्मोनल जो कॉर्पोरा कार्डियका रहता है उसके अंदर जो प्लूरा ऑफ कॉर्पोरा कार्डियकम रहती है, तो ये जो कॉर्पोरा कार्डियकम है ना, कॉर्पस कार्डियकम, तो इसकी प्लूरल जो रहती है, प्लूरल ऑफ कॉर्पस कार्डियकम, उसका नाम रहता है कॉर्पोरा कार्डियका। ठीक है, कॉर्पोरा कार्डियका। तो जो कॉर्पोरा कार्डियका रहती है आर न्यूरो हार्मोनल ऑर्गन्स कंपेरेबल, या फिर कंपेयर कर सकते हो आप उसको टू वर्टिब्रेट न्यूरोहाइपोसिस, दे सेंड्स एक्सॉन टू द कॉर्पोरा एलेटा एंड एंडोक्राइन स्ट्रक्चर ऑफ नॉन नर्वस ओरिजिन। ये थोड़ा सा एक्सेस हो रहा है, अगर चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं आपको रीड आउट करती हूँ। लिखिएगा द कॉर्पोरा कार्डियका, ब्रैकेट में लिखना प्लूरल ऑफ कॉर्पस कार्डियकम। ठीक है, प्लूरल भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसकी स्पेलिंग मैंने प्लूरल की शायद गलत लिख दी, प्लूरल ठीक है, तो शुरू करते हैं। द कॉर्पोरा कार्डियका प्लूरल ऑफ कॉर्पस कार्डियकम आर न्यूरो हार्मोनल ऑर्गन्स कंपेरेबल टू वर्टिब्रेट न्यूरोहाइपोफाइसिस, दे सेंड एक्सॉन्स टू द कॉर्पोरा एलेटा एंड एंडोक्राइन। और ये कॉर्पोरा एलेटा के अंदर लिखना कि वो एक तरह का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है ऑफ नॉन नर्वस ओरिजिन। द कॉर्पोरा कार्डियका कंट्रोल द हार्ट बीट एंड सिक्रीट एंड ऑर्थो डायफिनॉल दैट एक्टिवेट्स द हार्ट। एक चीज और यहाँ पर एड कर देती हूँ कि ये जो कॉर्पोरा कार्डियकम है ये करता क्या है। ठीक है, कॉर्पोरा कार्डियकम जो है वो करता क्या है, तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है एक तो, और दूसरा सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, ऑर्थो डायफिनॉल को सिक्रीट करता है, जो कि हार्ट को एक्टिवेट करता है। ये बात समझ में आ गई। अदर नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड इज, एक और जो नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है एक्डाइसल ग्लैंड, विच आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोथोरैसिक। इसका दूसरा नाम ये भी होता है कि इसको आप प्रोथोरैसिक, पेरिकार्डियल
कार्डियल और सेंट्रल ग्लैंड्स कह सकते हो। दे आर सप्लाइड विथ नर्व्स, ये किससे सप्लाइड रहते हैं, ये नर्व्स से सप्लाइड रहते हैं, विच ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द ब्रेन इन कॉन्ट्रास्ट टू वर्टिब्रेट्स। अगर हम वर्टिब्रेट्स की कंपैरिजन में बात करें तो इन इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स तो इनवर्टिब्रेट होते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अलावा अगर हम इंसेक्ट्स में बात करते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें ऑल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स अपीयर टू बी डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी इनका एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है उसके अंदर पूरी इनर्वेटेड रहता है, यानी कि जो भी वेन्स वगैरह वो उस तक डायरेक्टली पहुंचती है नर्वस सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गन है तो ऑर्गन तक सारी जो वेन्स होगी, नसें होंगी, वो यहां तक पहुंचेंगी। कहां से पहुंचेंगी, नर्वस सिस्टम से पहुंचेंगी। उसको पूरा इनर्वेटेड करके रखते हैं। इनर्वेटेड की स्पेलिंग लिख देती हूँ, आती होगी वैसे तो, इनर INER वेटेड, इनरवेटेड। फिर उसके बाद एक्डाइसल ग्लैंड्स रिलीज और हार्मोन। अब जो ये एक्डाइसल ग्लैंड है, एक्डाइसल ग्लैंड ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम यहां लिख देते हैं, इसको कहते हैं एक्डाइसोम। क्या कहते हैं इसको, एक्डाइसोम कहते हैं। विच कॉजेज मोल्टिंग विथ मेटामॉर्फोसिस, जो करवाता है मोल्टिंग तो करवाएगा, लेकिन किसके साथ, मेटामॉर्फोसिस के साथ करवाएगा, मेटामॉर्फोसिस के साथ करवाएगा। इट्स एक्शन कैन बी मॉडिफाइड बाय एन हार्मोन सिक्रीटेड बाय कॉर्पोरा एलेटा। और जो कॉर्पोरा एलेटा रहता है, कॉर्पोरा एलेटा वो भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है। तो कॉर्पोरा एलेटा का जो हार्मोन रहता है वो इस एग्डियोसोम के साथ मिलकर, ये दोनों प्लस अगर हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर इनके एक्शन को और मॉडिफाई कर लेते हैं। और इसका कॉर्पोरा एलेटा का हार्मोन जो रहता है उसका नाम क्या रहता है, नियोटिन रहता है, नियोटिन रहता है। या फिर आप उसको कह सकते हो जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन ये भी कह सकते हो। तो कॉर्पोरा एलेटा का जो हार्मोन रहता है वो प्लस ये जो एक्डाइसोम है वो, ये दोनों मिलकर और भी मॉडिफिकेशन वाले काम कर सकते हैं। तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए थी। इतना अभी हमने यहाँ पर इस पूरा जो टॉपिक था उसमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक बार शो कर देती हूँ हमने शुरू से क्या क्या देखा। सो आई मस्ट से नोटबुक बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई पर्सनली। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से नोट्स प्रॉपरली विजिबल भी होंगे आपको भी। तो आप देखते जाएं, ये भी हमने नोट करे, जो भी नोट्स सारे एक साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। इसके अलावा ये थोड़ा आगे और बढ़ती हूँ मैं यहाँ पर, ये देखकर आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अच्छे प्रॉपरली पढ़ने के लिए हमारे पास नोट्स थे। हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।